पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक जट और एक जटी रहा करते थे। उनके यहाँ कोई औलाद न थी। एक रोज जट ने जटी से कहा, मैं जमीन में हल चलाने के लिए जाता हूँ, तुम दोपहर को मेरे लिए रोटी लेकर आना। गर्मियों के दिन थे और जटी को ख्याल न रहा और दोपहर के वक्त वो गहरी नींद सो गई। जट ने अपने बैलों को खोल दिया और बैलों के गले में हल जोतने वाली लकड़ी डाल दी और वापिस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जट को एक खेत में मूंग की दाल उगी हुई नजर आई। जट ने वो दाल मूंगी तोड़ तोड़ कर खाना शुरू कर दी। मूंगी का एक पौधा जिससे बहुत ज्यादा पत्ते लगे हुए थे, उसके नीचे जट को एक शीर ख्वार बच्ची नजर आई जो अपने मुंह में अंगूठा लिए चूस रही थी। जट उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ। जट ने बच्ची को वहां से उठा लिया और उसे अपने घर ले आया। जट्टी भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। जट और जट्टी ने उसे अपनी बेटी बना लिया। चूंकि वो मूंग के पौधे के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम भी मूंगी रख दिया गया। जट जट्टी ने उसकी परवरिश शुरू कर दी और कुछ अरसे के बाद जट वफात पा गया। जट के हाँ अल्लाह ताला की रहमत थी, किसी चीज की कोई कमी न थी। और जब मूंगी जवान हुई तो उसकी माँ जट्टी भी वफात पा गई और अब वो इतने बड़े घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने सोचा कि मूंगी जवान है और इसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने मूंगी की शादी एक फौजी से कर दी और जब फौजी को छुट्टी होती तो वो घर आ जाता। कुछ अरसे के बाद मूंगी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। एक रोज मूंगी अपनी गांव की सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए गई। पुराने जमाने में कुएं के इर्द गिर्द बैल घुमा करता था और लोहे के बहुत सारे बोके कुएं से पानी भर भर कर निकाल निकाल कर बाहर फेंकते थे, जिसे रहट कहते हैं, जिसे जमीनों को भी उसी पानी से सैराब किया जाता था और पीने के लिए भी पानी इसी तरह हासिल किया जाता था। उसी कुएं के एक तरफ दीवार थी और उसी दीवार के पीछे एक चोर छुपा हुआ बैठा था। पहले तो मूंगी की सहेलियां मूंगी से अपने दिल का हाल बयान करती रहीं। फिर मूंगी ने भी अपने बारे में अपनी सहेलियों को अलिफ से ये तक सब कुछ बता दिया और अपनी कहानी सुनाने के बाद मूंगी बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरे लिए ईद लाता। चोर को मूंगी बहुत पसंद आई। उसने दिल में सोचा कि अगर शादी करूंगा तो मूंगी से ही करूंगा। जब मूंगी और उसकी सहेलियों ने पानी से अपने अपने गड़े भर लिए और वापिस अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ी, तो वो चोर भी जो मूंगी और उसकी सहेलियों की छुप छुप कर बातें सुन रहा था, वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मूंगी की जिस सहेली का भी घर आता जाता, वो अपनी बाकी सहेलियों को रब रखा यानी खुदा हाफिज कहकर अपने घर में दाखिल हो जाती। कुछ ही देर के बाद मूंगी अकेली रह गई। फिर मूंगी का भी घर आ गया और वो भी अपने पानी का भरा हुआ गरा लेकर अपने घर में दाखिल हो गई। इस तरह उस चोर ने मूंगी के घर का पता मालूम कर लिया। चोर वापिस अपने घर चला गया। चंद दिनों के बाद वो चावल, चीनी, सवैयां, चूड़ियां और मोती चूर के लड्डुओं का ढेर लेकर गठरी में बांधकर मूंगी के गांव आ गया। चोर ने गांव वालों से मूंगी के घर का पता मालूम करना शुरू कर दिया। भाइयों, यहाँ मूंगी नाम की कोई औरत रहती है। लोगों को क्या मालूम था, इसलिए उन्होंने चोर को बता दिया, भाई वो सामने वाला घर मूंगी का है। चोर ने मूंगी के घर का दरवाजा जाकर खटखटाया। मूंगी ने दरवाजा खोला। वो अपने सामने एक अजनबी शख्स को देखकर हैरान रह गई। मूंगी ने चोर से पूछा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, मैं मूंगी का भाई हूँ। मैं मूंगी से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मूंगी ही हो? मूंगी की खुशी की कोई इंतहा न रही और उसने जल्दी से कहा, मैं ही मूंगी हूँ, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं तो अकेली ही हूँ। चोर ने कहा, मूंगी मैं तुम्हारा भाई ही हूँ। बचपन में तुम हमसे बिछड़ गई थी। आज कई सालों के बाद माँ को मालूम हुआ है कि मेरी बेटी मूंगी इस गांव में रहती है, तो माँ ने कहा, जाओ और आज अपनी बहन मूंगी से मिल आओ और कहना कि ये गठरी माँ ने तुम्हें ईद के लिए भेजी है। चोर ने वो गठरी मूंगी को दे दी और उससे कहा, बहन अब मैं वापिस घर चलता हूँ। मूंगी ने वो गठरी ले ली। उसने चोर को अपना भाई समझना शुरू कर दिया। मूंगी ने चोर को अपने घर में बिठाया और उसकी खूब खातिर तवाज़ो की।
उसे लस्सी पेश की और उसके सामने कई किस्म के फल रखे। अगले रोज चोर मोंगी से इजाजत लेकर चला गया। मोंगी अब बहुत खुश थी। उसने अपनी तमाम सहेलियों को बताया कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुझे मिल गया है और वो मेरे लिए ईद लेकर आया था। उसने अपनी सहेलियों को गठरी की तमाम चीजें दिखाई और खाने के लिए सहेलियों को मोती चूर के लड्डू दिए। उसकी सहेलियां भी बहुत खुश हुईं और कहने लगीं, चलो अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। कुछ दिनों के बाद चोर दोबारा आया। मूंगी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। उसने चोर की बहुत खातिर तवाज़ो की। चोर ने मूंगी से कहा, बहन अम्मा जी तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही हैं। आज माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। माँ ने कहा, मैं मूंगी से मिलना चाहती हूँ, तुम जाकर मूंगी को ले आओ। जब मूंगी ने अपनी वालदा की तबीयत खराब होने का सुना तो वो इनकार न कर सकी। फौरन ही चोर के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, अपने बेटे को साथ लिया और चोर के साथ जो उसका भाई बना हुआ था चल पड़ी। कुछ फासला तय करने के बाद मूंगी के बेटे को प्यास लगी। उसने कहा, अम्मा मुझे प्यास लगी है। मूंगी ने कहा, मामू से कहो। बच्चे ने जोर से कहा, मामू मामू मुझे प्यास लगी है, जरा पानी तो पिलाओ। चोर ने कहा, बेटा मैं अभी तुम्हें पानी पिला दूंगा, थोड़ा सा सफर और तय कर लो, फिर एक कुआं आ जाएगा, वहां से जी भरकर पानी पी लेना। मूंगी का बेटा खामोश हो गया और कुएं के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद मूंगी के बेटे ने फिर कहा, अम्मा मुझे प्यास लगी है। मूंगी बोली, मामे से कहो। बच्चे ने फिर जोर से कहा, मामू मामू मुझे प्यास लगी है, पानी तो पिला दो। चोर ने फिर वही जवाब दिया, बेटा थोड़ी देर सब्र कर लो, अभी कुआं आने वाला है। बच्चा फिर खामोश हो गया। कुछ देर के बाद चोर का गांव करीब आ गया। मूंगी के बेटे ने तीसरी बार अपनी माँ से पानी मांगा। मूंगी ने फिर वही जवाब दिया। बच्चे ने जोर से कहा तो चोर आग बगोला होकर बोला, मैं तुम्हारा कोई मामू नहीं हूँ, मुझे बार बार मामू कहकर ना बुलाओ। जब मूंगी के बेटे ने गुस्से से बड़ी डांट सुनी तो वो डर गया और अपनी माँ के कंधे से लगकर सो गया। मूंगी को शक हो गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। इस चोर का रवैया एकदम कैसे बदल गया। मूंगी बहुत चालाक और होशियार औरत थी। उसने सोचा कि कहीं ये आदमी मेरे बेटे को मार ही न डाले। कुछ ही देर के बाद एक कुआं आ गया। मूंगी ने डोल में भरकर अपने बेटे को पानी पिलाया। मूंगी का बेटा इस कदर डर चुका था कि वो पानी पीने के बाद फिर से गहरी नींद सो गया। मूंगी ने अपने बेटे को कुएं के करीब ही घास पर लिटा दिया और उसे ये कहते हुए कुएं के सुपुर्द कर दिया, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, मैं अपना बेटा आपके हवाले करती हूँ, इसकी हिफाजत करना, मैं वापसी पर अपना बेटा आपसे ले लूंगी। अब मूंगी आगे अकेली ही चोर के साथ रवाना हो गई। चोर भी खुश हो गया, चलो बच्चे से जान तो छूटी। चोर मूंगी को लेकर अपने घर अपनी माँ के पास पहुंचा। चोर की माँ चारपाई पर बैठी हुई थी, वो बहुत बूढ़ी थी। चोर ने कहा, माँ देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत बहू लेकर आया हूँ। जब मूंगी ने ये सुना तो उसने चोर की तरफ हैरानी से देखा, जो उसका भाई बना हुआ था, जो अब मक्काराना हंसी हंस रहा था। मूंगी ने कहा, तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? चोर बोला, तुम मुझे अच्छी लगी और मुझे पसंद आ गई, इसलिए धोखे से मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ले आया हूँ। अब मैं तुमसे शादी करूंगा। चोर ने मूंगी को बताया, हम 7 भाई चोर हैं, हमारा एक भाई एक आंख से काना और ये हमारी माँ है। कुछ देर के बाद चोर के बाकी 6 भाई भी आ गए। जब उन्होंने मूंगी को देखा तो वो देखते देखते ही रह गए। मूंगी बेहद खूबसूरत थी। फिर चोर के बाकी भाइयों में से हर एक ने कहना शुरू कर दिया कि इस लड़की से तो शादी मैं करूंगा। जो चोर मूंगी को बहन बनाकर घर में लाया था फौरन बोला, ये मेरी है, सिर्फ मैं इससे शादी करूंगा। गर्ज ये कि वो सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आखिरकार चोरों की माँ ने कहा, बेटा तुम सब यूं न लड़ो, बल्कि तुम सब घर से बाहर चले जाओ और चोरी करके लाओ। जो सबसे ज्यादा कीमती सामान और पैसे चोरी करके लाएगा, मैं उसकी शादी मूंगी से कर दूंगी। ये सुनकर तमाम चोर बहुत खुश हुए और चोरी करने के लिए घर से रवाना हो गए।
मोंगी बेचारी परेशान थी कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गई, मगर अब वहां से फरार आसान न था। चोर की माँ बार बार अपने सर में खारिश कर रही थी। अम्मा जी, मैं तुम्हारा सर देख दूं, कहीं तुम्हारे सर में जुएं तो नहीं पड़ गईं, जो बार बार अपना सर खुजा रही हैं। मोंगी ने इतने प्यार बड़े अंदाज में कहा कि चोरों की माँ इनकार ही न कर सकी। मोंगी ने उसके सर के बालों को खोला और उसमें कंघी करना शुरू कर दी, जिससे चोरों की माँ को सुकून मिलना शुरू हो गया। मोंगी ने चोरों की माँ से कहा, अम्मा जान, तुम्हारा सर तो जुओं से भरा है, तुम्हारे कपड़े भी बहुत गंदे हो गए हैं और तुम्हारे जिस्म पर बहुत मैल जमा है। मैं अभी तुमको गरम गरम पानी से नहला देती हूँ, तुम्हारे जिस्म से तमाम मैल उतर जाएगा और तुम्हारी जुएं भी मर जाएंगी। चोरों की माँ ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन मोंगी के बार बार इसरार पर आखिर नहाने के लिए रजामंद हो गई। मोंगी ने चूल्हे में आग जलाई, एक देगचे में पानी भरकर गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया। जब पानी खूब गर्म हो गया और उबलने लगा तो मोंगी ने चोरों की माँ से कहा, अम्मा तुम्हारे नए कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं? वो बोली, बेटी वो सामने वाले कमरे में पड़े हुए हैं। मोंगी जब उस कमरे में गई तो वहाँ 7 बड़े बड़े मटके पड़े हुए थे। मोंगी ने उन मटकों से ढक्कन उतारकर उनके अंदर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 7 मटके सोने चांदी की अशर्फियों से भरे हुए थे। ये उन 7 चोरों की जमा पूंजी थी। मोंगी ने कमरे से चोरों की माँ के कपड़े तलाश किए और उन्हें लेकर बाहर आई। अब मोंगी ने चोरों की माँ को चारपाई खड़ी करके उसकी ओट में कुएं के पानी से नहलाना शुरू कर दिया। पहले चोरों की माँ को ठंडे पानी से नहलाया, फिर उसके सर और बदन पर गर्म पानी डाल दिया, जिससे चोरों की माँ का सर और जिस्म जल गया। जिस्म पर छाले ही छाले पड़ गए। पकड़े की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो बेचारी बूढ़ी औरत तड़प तड़प कर मर गई। मोंगी ने उसे नए कपड़े पहनाकर पंगूड़े में लटा दिया, उसके जिस्म पर एक चादर डाल दी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो सो रही हो। चोरों की पालतू बिल्ली को आटा पीसने वाली चक्की के साथ बांध दिया। बिल्ली ने चक्की के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। उसके चक्कर लगाने से जो आवाज पैदा होती थी, उससे ऐसा मालूम होता था जैसे चक्की चल रही हो। फिर मोंगी ने कमरे की सफाई की। चोरों के 7 मटकों से सोने चांदी की अशर्फियां और तमाम कीमती सामान उन्हीं के गड्ढे यानी बैलगाड़ी पर लादा और बैलों को हाँकती हुई अपने घर की तरफ चल दी। कुछ ही देर के बाद वो कुआं आ गया जहां उसने अपने बच्चे को छोड़ा था। उसे वहां अपना बच्चा मिल गया जो कुएं के पास ही खेल रहा था। मोंगी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपने बेटे को उठाकर बैलगाड़ी पर रखा। कुछ ही देर में वो कीमती सामान से भरा हुआ बैलगाड़ी लेकर अपने घर आ गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए कि मोंगी के भाई ने उसे कीमती सामान से भरकर बैलगाड़ी दी है। उधर जब 7 चोर चोरी करके वापिस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा बंद है और चक्की चलने की आवाज आ रही है। उन 7 चोरों में से जो काना चोर था वो बोला, भाइयों, बहू हो तो ऐसी जो माँ को पंगूरा जलाए और खुद चक्की में आटा पीसे। जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो उनकी माँ पंगूरे में मरी पड़ी थी और चक्की के साथ बिल्ली बंधी हुई थी जो चक्की के गिर्द चक्कर लगा रही थी, जिसकी वजह से चोरों को चक्की चलती हुई महसूस हुई। कमरे में चोरों की जमा पूंजी, तमाम चोरी का सामान और अशर्फियां गायब थीं। मट्टी के मटके टूटे हुए जमीन पर पड़े हुए थे। चोर के घर मोर। चोर अपनी माँ के मर जाने से बहुत रोए। 7 चोरों ने इर्द गिर्द के इलाके में मोंगी को तलाश करना शुरू कर दिया कि शायद वो अपने घर न पहुंची हो, अभी रास्ते में ही हो। चोरों ने अपनी माँ का कफन दफन करने के बाद मोंगी से बदला लेने का फैसला कर लिया। जब रात 12 बजे चोर मोंगी के घर आए तो उन्हें मोंगी के घर का दरवाजा ही ना मिला। मोंगी को पहले ही पता चल चुका था कि चोर अपनी माँ को दफन करने के बाद उसके घर चोरी करने और अपना बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए उसने अपने घर का दरवाजा उखाड़ा और दूसरी दीवार में लगा दिया ताकि वो चोर भूल जाए कि दरवाजा कहाँ था जो मूंगी को बहन बनाकर ले गया था। चोर अपने 6 भाइयों को भी लेकर मूंगी के घर आ गया था। चोर ने कहा, भाइयों, घर तो यही है, पहले इसका दरवाजा यहाँ लगा था, अब वहाँ लगा है। चोर के भाइयों ने कहा, भाई, कहीं तुम मूंगी का घर भूल तो नहीं गए?
ऐसा ना हो कि ये किसी और का घर हो। चोर ने कहा, नहीं भाइयों, घर तो यही मालूम होता है, लेकिन दरवाजा वहां कहाँ चला गया। फिर चोरों ने मोंगी के घर की दीवार पर नकब लगाना शुरू कर दी, यानी चोरी करने के लिए दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया। मोंगी आवाज सुनकर जाग गई। उसने पहले से ही एक तेज दरांती अपनी चरपाई के पास रखी हुई थी। मोंगी ने दरांती उठाई और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। हौले हौले चोरों ने दीवार में इतना बड़ा सुराख बना लिया कि अब वो घर में आसानी से दाखिल हो सकते थे। एक चोर ने मोंगी के घर में दाखिल होने के लिए दीवार में अपना मुंह अंदर की तरफ कर लिया। मोंगी ने फौरन ही अपनी तेज दरांती उस चोर की नाक पर मारी। चोर की नाक कटकर दूर जमीन पर जा गिरी। दरांती इस कदर तेज थी कि चोर को अपनी नाक कट जाने की जरा भी तकलीफ ना हुई। उसने अपना मुंह दीवार से पीछे हटा लिया और बाकी चोरों से बोला, भाइयों, मुझे यूं महसूस होता है जैसे दीवार के आगे कीकर के कांटे पड़े हुए हैं जो मेरी नाक पर लगे हैं और मेरी नाक पर खारिश हो रही है। फिर दूसरा चोर बोला, भाई तुम इधर हो जाओ, मैं देखता हूँ। अब उसने अपना सर दीवार के अंदर घर में किया तो मोंगी ने उस चोर की भी नाक पर दरांती से वार किया। उसकी नाक भी कटकर दूर जमीन पर जा गिरी। उसने भी बाकी चोरों से कहा, भाइयों, मेरी नाक पर भी खारिश हो रही है, जरूर कांटे ही होंगे। फिर तीसरे चोर ने कहा, भाई तुम दीवार से पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ। जब उस चोर ने दीवार के सुराख से घर के अंदर मुंह किया तो मोंगी ने उसकी भी नाक पर दरांती मारी। उसकी नाक भी कटकर जमीन पर दूर जा गिरी। इसी तरह यके बाद दिगरे सातों चोरों ने दीवार के सुराख से अंदर देखा। मोंगी ने सातों चोरों की नाकों पर दरांती मार मार कर उनकी नाकें काट दी। चोर खौफजदा होकर वहां से भाग पड़े। उनकी नाकों से खून बहने लगा तो उन्हें तकलीफ महसूस हुई। उन्होंने चेहरों पर हाथ लगाकर देखा तो उनकी नाकें गायब थीं। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, भाइयों, मोंगी ने सचमुच हमारी नाक काट दी है। वो जो दीवार में हमें कांटे महसूस हो रहे थे, हमारी नाक पर खारिश हो रही थी, वो तो दरअसल मोंगी ने हमारी नाक ही काट दी थी। चोरों ने गांव के एक नाई से इलाज करवाया। पुराने जमाने में नाई ही जर्राह होते थे जो जख्म सी देते थे। खून तो बंद हो गया, जख्म भी बढ़ गए, लेकिन नाकों के ना होने से उनके चेहरे बदसूरत हो गए। अब उन्होंने फिर मोंगी के घर चोरी करने का मंसूबा बनाया और अपनी इस तौहीन का बदला लेने का सोचा। मोंगी बेचारी सो रही थी कि सातों चोर उसके घर में दाखिल हो गए। उन्होंने मोंगी की चरपाई उठाई और सरों पर रखकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक चोर ने कहा, भाइयों, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे चरपाई नहीं उठाई जाती, मेरी जगह कोई और आकर चरपाई को पकड़े। जब मोंगी ने ये आवाज सुनी तो वो जाग उठी। उसे पता चल गया कि चोर उसकी चरपाई उठाकर ले जा रहे हैं। मोंगी ने दिल में कहा, अब मैं भाग नहीं सकती, भागी तो चोर मुझे फिर पकड़ लेंगे, इसलिए चरपाई पर लेटे ही रहना चाहिए। रास्ते में एक बोहड़ यानी बरगद का दरख्त आ गया। उसकी शाखें बहुत झुकी हुई थीं। मोंगी ने बोहड़ की शाख को पकड़ लिया और दरख्त पर चढ़ गई। चोरों को पता ही ना चला और वो खाली चरपाई लेकर आगे बढ़ते चले गए। काना चोर चरपाई के पीछे पीछे जा रहा था। उसने कहा, भाइयों, रुक जाओ, तुम तो खाली चरपाई लिए जा रहे हो। चोरों ने कहा, हम तो चरपाई उठाए उठाए थक गए हैं और तुम कह रहे हो कि हम खाली चरपाई लिए जा रहे हैं। काने ने कहा, भाइयों, मोंगी तो रास्ते में एक बोहड़ के दरख्त पर चढ़ गई थी। एक आंख वाले की नजर बहुत तेज होती है, रात को उसे बाकी चोरों से भी ज्यादा नजर आता है। जब चोरों ने चरपाई नीचे रखी तो देखा वाकई चरपाई खाली थी। तमाम चोर वापस बरगद के दरख्त की तरफ भागे। मोंगी बरगद के दरख्त के ऊपर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठी थी। काने चोर को मूंगी बरगद के पत्तों में छुपी हुई नजर आ गई। बाकी चोरों ने कहा, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। काने चोर ने कहा, वो देखो, मूंगी बरगद के पत्तों में छुपी हुई बैठी है। बाकी चोरों ने काने से कहा, भाई, तुम ही बरगद के दरख्त पर चढ़ जाओ और मूंगी को दरख्त से नीचे उतार लाओ। काना चोर बरगद के दरख्त पर चढ़ गया। जब वो मूंगी के करीब पहुंचा तो मूंगी ने उसके जबड़े पर लात मारी और वो बोहड़ के दरख्त से नीचे गिर गया।
और उसकी जुबान दांतों के नीचे आकर कट गई। काना चोर नीचे अपने भाइयों पर गिरा। उन्होंने चीख चीख कर कहा, बला आ गई बला। वो सर पर पांव रखकर वहां से भागे। उनमें से एक चोर ने कहा, भाइयों, कहीं वो हमारा भाई काना तो नहीं था? आओ देखें तो हमारे ऊपर क्या गिरा था। जब वो दोबारा बरगद के दरख्त के नीचे गए और उन्होंने देखा तो वाकई उनका भाई काना था। वो तो तुला हुआ था और अजीब अंदाज में बोल रहा था और रो रहा था। चोरों ने अपने भाई को पहचान लिया, लेकिन मोंगी वहां से 9-2-11 हो चुकी थी। सातों चोर नामुराद वापिस अपने घर लौट आए। काने चोर ने गांव के एक नाई से अपना इलाज करवाया और जब वो ठीक हो गया तो चौथी मर्तबा फिर सातों चोर मोंगी के घर आए। उन्होंने मोंगी के घर का तमाम कीमती सामान गठरियों में भर लिया। मोंगी जाग गई। मोंगी ने गंडासा यानी एक लाठी जिसमें तेजदार लोहे का हथियार लगा हुआ था वो उठा लिया और चोरों से नजर बचाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। सातों चोरों ने एक एक गठरी उठाई, मोंगी के घर से बाहर निकलने लगे। जो चोर भी घर से बाहर निकलता, मोंगी उसे उसी हथियार से मार डालती। इसी तरह मोंगी ने सातों के सातों चोरों को मार डाला। अब मोंगी ने सातों गठरियों को खोला और अपना कीमती सामान वापस घर में रख लिया। फिर उसने 7 एक जैसी कपड़े की चादरें ली और एक एक चादर में एक एक चोर को बांध दिया। सुबह फजर की नमाज के बाद रोजाना एक फकीर मोंगी के गांव में आता था और सदा लगाता था। जब वो मोंगी के घर के करीब से गुजरा तो मोंगी ने फकीर से कहा, बाबा जी, आप सारे दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं? फकीर बोला, बेटी, मैं सारे दिन में 10 रुपए कमा लेता हूँ। मोंगी ने फकीर से कहा, एक जादूगर मुझे रोजाना तंग करता था। आज मैंने उसे मारकर इस गठरी में बंद कर दिया है। बाबा जी, आप गठरी को ऐसी जगह फेंक कर आना जहाँ से जादूगर वापस न आ सके। इसके बदले में मैं आपको 100 अशरफियाँ दूंगी। फकीर अशरफियों का सुनकर लालच में आ गया और बोला, मैं अभी इसको दरिया में फेंक कर आता हूँ जहाँ से ये कभी भी वापस न आ सकेगा। मोंगी बोली, बाबा जी, इस जादूगर को किसी गहरी जगह पर दरिया में फेंकना। फकीर ने कहा, बेटी, तुम फिक्र ही ना करो। वो फकीर उस गठरी को उठाकर ले गया जिसमें एक मरा हुआ चोर बंधा था। फकीर ने गठरी दरिया में ले जाकर फेंक दी। फकीर 100 अशरफियों का इनाम लेने के लिए घर में वापस आया। उसने बताया, बेटी, मैं उसे दरिया में फेंक आया हूँ। अब मूंगी ने दूसरे चोर वाली गठरी उठाकर बाहर रख दी और कहा, बाबा जी, ये जादूगर अपने जादू के जोर से फिर वापस आ गया है। अब फकीर ने वो गठरी देखी तो हैरान हो गया, क्योंकि ये गठरी भी बिल्कुल पहले जैसी गठरी की तरह थी। फकीर ने गठरी उठाई और दिल ही दिल में कहा, अब मैं इसे ज्यादा गहरी जगह में फेंकूंगा जहाँ से ये वापस न आ सके। दूसरी मर्तबा भी फकीर गठरी फेंककर दरिया में वापस आया और आकर मूंगी से बोला, बेटी, अब तो जादूगर वापस नहीं आया। मूंगी ने तीसरी गठरी निकाल कर बाहर रख दी। फकीर और हैरान हुआ। मूंगी ने कहा, बाबा जी, ये जादूगर हर मर्तबा वापस आ जाता है, इसे किसी गहरी जगह फेंक कर आओ। फकीर को दिल ही दिल में शदीद गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि अब मैं इस गठरी को और भी ज्यादा गहरी जगह में फेंक दूंगा। इस तरह 6 मर्तबा हुआ। जब फकीर 7वीं बार चोर वाली गठरी को फेंक कर वापिस आने लगा तो उसके करीब से एक पंडित गुजरा। वो गंगा स्नान के बाद राम राम जपता घर को जा रहा था। पंडित ने जिस्म पर लंगोट बांध रखा था। फकीर ने पंडित को भी उठाकर दरिया में फेंक दिया। गोया फकीर ने 7 चोरों की गठरियों के साथ साथ एक पंडित को भी दरिया में फेंक दिया। जब वापिस मोंगी के पास आया और पूछा, बेटी, अब तो जादूगर वापिस नहीं आया? मोंगी ने कहा, बाबा जी, अब वापिस नहीं आया। आपने उसे कहाँ फेंका? फकीर ने कहा, बेटी, मैंने उसे गहरे दरिया में फेंक दिया। जब मैं उसे फेंक कर आ रहा था तो जादूगर दरिया से निकलकर राम राम जपता हुआ मेरे आगे चल पड़ा। मैंने उसे रास्ते में ही दबोच लिया और दरिया में फेंक दिया। मुझे यकीन था अब वो जादूगर वापस नहीं आ सकेगा। मोंगी बहुत खुश हुई। उसने 100 अशरफियां फकीर को इनाम में दे दी और अपने घर में अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लग गई। जब मोंगी का खामंद फौजी छुट्टी पर घर वापस आया तो मोंगी ने उसे 7 चोरों की तमाम कहानी क्या सुनाई।
وہ سن کر خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔